so welcome guys, this is Kajal Singh और today I'm going to talk about what are the different documents which you need for your counseling. So well देखो अभी फैसला आ चुका है, रीनीड नहीं होने वाला है, अब सबको ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, अब रोना धोना बंद कर दो, एक्सेप्ट कर लो जो भी मार्क्स है और अगर आपको लगता है कि यस यू डिजर्व द सीट तो फटाफट बिना रोना धोना किए यस जल्दी से शुरू हो जाओ और गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड है सबकी लिस्ट फटाक से बना लेते हैं, ठीक है। यस नीट काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आ जाओ, आज क्लियर कर देती हूँ, इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। लेट्स बिगिन। सो पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो होगा 10th और 12th का आपका मार्कशीट्स। ये मार्कशीट्स मेक श्योर करिए कि आपके पास हो। यस 10th और 12th दोनों के, 12th का भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम, जो इस साल जिन्होंने दिया था उनका भी आ ही चुका है, तो डाउनलोड कर लो, जाके स्कूल से कलेक्ट भी कर लो अपने। 10th का तो आप लोग के पास होगा ही, अगर किसी का मिस आउट हो गया है गलती से, यस नहीं मिल रहा है, प्लीज जाके जो है FIR करके जो है अपने स्कूल से निकलवाइए, ठीक है। यस तो ये सारे हो गए 10th और 12th के मार्कशीट्स। फिर उसके बाद आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये भी आपको अपने स्कूल से मिलेगा। तो जब आप सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो लिविंग सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, या फिर अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कोई है जिसने ऑलरेडी कहीं पे एडमिशन लेके रखा है और फिर वहां से वो जो है जैसे BSc कोई कर रहा है, कुछ एडमिशन शिफ्ट करना है, कॉलेज शिफ्ट करना है, तो उसके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर आते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे। बेटा जी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज ये भी एक तरीके का प्रूफ रहना चाहिए आपके पास कि हाँ आपने जो है यहाँ से यहाँ माइग्रेट किया है। तो इस तरीके का दिखता है ये कुछ, यस CBSE का इस तरीके का जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपके पास। फिर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन केस ऑफ स्टेट काउंसलिंग, क्योंकि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर नहीं रहा तो स्टेट काउंसलिंग में जो 80% आपका जो सीट रिजर्व्ड होता है उस स्टेट के लिए, वो हो सकता है आपके हाथ से चला जाए। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। स्टेट काउंसलिंग के लिए अगर आप जैसे देखो, वैसे तो दोनों जगह पे रिक्वायर्ड होता है, बट स्पेशली स्टेट काउंसलिंग के लिए जो आपका 80% सीट होता है जो रिजर्व होता है उस स्टेट में, आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप उस स्टेट के हैं, कैसे प्रूव करेंगे? तो यही डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो प्रूव करता है कि हाँ भाई हम इस स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर आपके नीट का एप्लीकेशन फॉर्म का आपके पास होगा ही ऑलरेडी, आप लोग ने एग्जाम के टाइम पे किया होगा, उसी का जो है 3 कॉपीज बना के रखें ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो स्कैन वैन करके पहले से ही रख लीजिए। नीट का एडमिट कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेम वही एडमिट कार्ड है, 2024 का एडमिट कार्ड ले लीजिए। नीट का स्कोर कार्ड, अब नया अपडेट भी आ रहा है, यस तो जैसे ही अब अपडेटेड जो स्कोर कार्ड है बेटा, बहुत नीट का रैंक की शफलिंग होने वाली है, तो ये पुराना वाला, यस कोशिश करिएगा कि आप वो गलती ना करें कि आप पुराना वाला स्कोर कार्ड ले रहे हैं। पुराना वाला नहीं बेटा, नया वाला स्कोर कार्ड जो है वो यूज करना है आपने, जो अपडेटेड वाला स्कोर कार्ड होगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपको वो सीट मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं। अदरवाइज इवन अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी में आते भी है तो भी आपको वो नहीं मिलेगी अगर आपके पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो, ठीक है। फिर आते हैं गैप एफिडेविट पे। अगर कोई बच्चा है जिसने कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, जिसने एडमिशन ले लिया उसको तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, बट सपोज मान लो किसी ने BSc भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई नहीं कर रहा, घर पे बैठ के चुपचाप प्रिपेयर कर रहा है, ड्रॉपर्स, तो ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए ये गैप एफिडेविट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ मैं ये टाइम पे गैप लिया था, मैंने प्रिपेयर कर रहा था मैं नीट के लिए, ठीक है। तो जो 2023 वाले बच्चे हैं, 22 वाले बच्चे हैं जो कि वापस से गैप लेके 24 में दिए हैं, तो आपके पास वो गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैंने 1 साल गैप लिया, 2 साल गैप लिया, वो ठीक है, टू प्रूफ कि आपने गैप लेके पढ़ाई कर रहे थे। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेम वही फोटोग्राफ जो आपने नीट के फॉर्म में भरा हुआ है, ठीक है, वही फोटोग्राफ आपका होना चाहिए यहाँ पे, उसका एक्स्ट्रा कॉपीज रखना। आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे आपके पास होने चाहिए। बेस्ट ये होगा आप आधार कार्ड रखिए अपने पास, ठीक है, जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ देता हो। फिर हर काउंसिलिंग के लिए आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है ना, काउंसिलिंग के लिए आपको एक लेटर मिलता है, कुछ इस तरीके का दिखता है वो, ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है आपको, इस तरीके का दिखता है, उसको भी स्कैन कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है काउंसिलिंग के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती हैं, तो उसका भी आप लोग जो है जैसे ही आपके पास आ जाएगा उसका स्कैन लेके आपके पास रेडी रहना चाहिए, ठीक है। यस फिर आपका हेल्थ सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ऑप्शनल है, रखेंगे बढ़िया हो जाएगा। दीज वर द सर्टिफिकेट्स जो कि आपको जरूरत है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। यस सारे सर्टिफिकेट्स रेडी रख लो, सारी चीजें क्लियर कर लो आप लोग। ड्रॉपर्स हो तो गैप सर्टिफिकेट वो सब अभी से बनवा लो, जितना जल्दी हो सके आप लोग बनवा लीजिए, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि ये प्रॉब्लम आप फेस करो, आई विल डेफिनेटली
चेक आउट ऑन दैट, ठीक है। और कोई अगर टॉपिक है विच यू वांट मी टू कवर ऑन द वीडियो कि हाँ भाई मैम एक टॉपिक, ये टॉपिक भी कवर कर लीजिए, तो लेट मी नो। बाकी जो भी न्यू अपडेटेड आते रहेंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आप लोग को यहाँ पर इसी चैनल पर बताती रहूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। सी यू गाइस।